नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्रामीण हलचल। मैं हूं आपके साथ अनूप दुबे। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकास खंड अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड कुंडम परियोजना मंडल जबलपुर केंद्रीय रोपनी बेलकुंड क्षेत्र के ग्राम भमका में स्थित है। भमका ग्राम में स्थित बेलकुंड नर्सरी की चर्चा पूरे प्रदेश में है। जंगलों के बीच स्थापित नर्सरी में रूट सूट से सागौन के पौधे तैयार किए जाते हैं जो प्रदेश के अन्य जिलों में भेजे जा रहे हैं। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र की शान कहा जाने वाला भमका नर्सरी का विश्राम गृह क्षेत्र की शान माना जाता है। 1970 के दशक में विश्राम गृह का निर्माण हुआ था। नर्सरी में स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। मजदूरों को बाहर रोजगार के लिए दूसरे देश नहीं जाना पड़ता है। स्थानीय रोपड़ी में स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मजदूर रूट सूट के सागौन के पौधे तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। कितना कमा लेती? 10 काम मतलब जैसे काम मिलता है तो कर लेते हैं। 10,000 15,000 महीने में। क्या क्या काम होता है वैसे? यहाँ स्वयं होती है, फिर निंदाई होती है, पौधा उखड़ाई होता है और फिर चारा भी काटते हैं, ढकाई करते हैं। कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? 100, 150, 200 जैसा जहाँ काम है वैसे मिलता है काम। यहाँ 12 महीना काम मिल रहा है? 12 महीना मिलता है। करने वालों को 12 महीना मिलता है। जिसको टाइम मिला तो 12 महीना करते हैं, जिसको ना मिला तो टाइम के ऊपर रहता है। मतलब इससे आप खुश हैं कि आपको नर्सरी में काम मिल रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ता है? बाहर नहीं जाते हैं, काम मिला तो यहीं करते हैं। पॉलीपॉट पौधे इसको बोलते हैं। ये भी सागौन की जो जड़ी होती है, मतलब रूट सूट होते हैं, उसी से ये पौधे तैयार किए जाते हैं सर। और ये जो पौधे हैं अपने मतलब जो अगली साल जो प्लांटेशन हुआ है उसमें अपने 20% के हिसाब कैजुअलिटी आती है, उसके लिए ये पौधे तैयार किए जाते हैं और ये अपने डिवीज़न में ही पौधे किए जाते हैं। ये मजदूर जो ये पौधे लोड कर रहे हैं क्या है इसमें? ये अपने जैसे अभी जो मजदूर सर वो पौधे लोड कर रहे हैं वो मिसलिनियस प्रजाति के पौधे होते हैं जो अपने मतलब प्लांटेशन में लगाए जाते हैं। तो उसी को गाड़ी में लोड करके अभी ये गाड़ी अपनी चेरा पड़ी जा रही है, उसमें सर रूट सूट भी लोड है। अपने वो जो रूट सूट लोड है सर उसको अपने क्या है कि ट्रीटमेंट करके उसमें बोस्टीन के जैसे अपनी लेबर जो काटती है सर उसको, तो लेबर काटती है तो 50 की बंडल बनाती है। 50 के बंडल बनाने के बाद जब वो लेके आती है अपने पास तो उसको बोस्टीन के घोल में डाल के डुबो के, मतलब कि उसमें फफूंद ना लगे, फिर उसको रखते हैं। जब अगले दिन ये 24 घंटे बाद जब ये पौधे जब अपने डिवीज़न में या बाहर भी देते हैं तो एजोस्पाइलम का एक घोल आता है सर, फिर उसमें इसको ट्रीटमेंट करके हम लोग फिर आगे के लिए भेजते हैं। मजदूर अपने 50 का बंडल बना के देगा। इसके बाद सर वो जब गिनती कराने लाएगा तो जब वो अपने बोस्टीन के घोल में डुबा देगा, इसके बाद निकाल के फिर रखेगा, तब गिनती की जाती है। और इसके बाद सर फिर जब गाड़ी में जब परिवहन के लिए भेजते हैं तो उसको एजोस्पाइलम के घोल में डुबोने के बाद ही हम उसको अपने प्लांटेशन में पौधे लगाने के लिए भेजते हैं कि पौधे में जड़ें मजबूत रहे और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई रोग ना लगे, उसको लड़ने की क्षमता रहे हर चीज़ों से। और ये सब अपने पॉलीपॉट है। पॉलीपॉट तो ये अपने डिवीज़न में जाएगा। आज जैसे अपनी गाड़ी चेरा पड़ी जा रही है, अभी एक अपने जो 0732 गाड़ी है और ये 9607 की वाहन, इसी से अपने पौधे परिवहन किए जा रहे हैं सर। तो अभी आपने देखा रोपड़ी सहायक विवेक तिवारी जी के द्वारा हमें भमका नर्सरी के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि रूट सूट के सागौन के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। तैयार होने के बाद उन्हें किस प्रकार से दूसरे ज़िलों में भिजवाया जाता है, रूट सूट के पौधों की गिनती कैसे होती है, तमाम जानकारियाँ भमका नर्सरी के रूट सूट पौधों के संबंध में विवेक तिवारी जी के द्वारा दी गई। वाहनों में पौधों को लोड करके कैसे रखा जा रहा है, स्थानीय मजदूरों को रोपड़ी में काम मिलने से मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता। रोपड़ी में क्यारीबद्ध लगे सागौन के पौधे हरियाली सुंदरता को भी दर्शा रहे हैं। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो अपने बेलकुंड रोपड़ी है ये वन विकास निगम कुंडम परियोजना मंडल के अंतर्गत आती है
और ये भमका गांव में स्थित है। और यहाँ पे अपने डीएफओ कार्यालय से अनुमोदन अनुसार 3500 बेड यहाँ पे बनाए गए थे अभी वित्तीय वर्ष में, जिसके अभी खुदाई कार्य चालू है। और यहाँ पे रूट शूट की और सागौन पॉलीपोर की ही ये नर्सरी है, मेन सागौन की ही ये नर्सरी है अपनी बेलकुंड रोपड़ी जो है। और यहाँ से पौधे अपने करीब 10 जिलों में जाते हैं, और जो वन विकास निगम कुंडम परियोजना मंडल के द्वारा जो प्लांटेशन किए जाते हैं उसमें ये पौधे तो वितरित किए जाते हैं। और जो भी पौधे वितरित किए जाते हैं ये डीएफओ मैडम के आदेशानुसार वहाँ से आवंटन होता है कि इस रेंज में इस साल इतने प्लांटेशन है, तो उसके हिसाब से यहाँ से पौधे उस रेंज में प्रदाय किए जाते हैं। और जो रूट शूट है अपना, रूट शूट अपने तीन प्रकार के बांधते हैं जो अपने मजदूर हमारे लगे हुए हैं। ये अपने स्टैंडर्ड साइज, मीडियम साइज और अंडर साइज। तो स्टैंडर्ड साइज को अपने हम लोग प्लांटेशन में भेजते हैं, और अंडर साइज भी जो कामयाब होते हैं उसको भी अपने वो करते हैं, और जो अंडर साइज के रूट शूट होते हैं उसको अपने नष्ट कर देते हैं। पिछले वर्ष नर्सरी ने कितने पौधों का उत्पादन किया था? पिछली बार नर्सरी ने हमारे करीब 20 लाख पौधे का उत्पादन किया था, और इस साल भी हमारा करीब 18,37,500 मतलब 19 लाख का इस साल भी हमारा उत्पादन है। जहाँ से डिमांड लगी थी पौधे चले गए हैं? जहाँ से डिमांड लगी थी, जैसे सीहोर परियोजना मंडल का डिमांड था, रीवा सिद्धि परियोजना मंडल का डिमांड था, ये इसके अलावा बालाघाट परियोजना मंडल का डिमांड था, और भी डिमांड रहे। यहाँ पे पौधे प्रदाय किए जा चुके हैं, बस अब अंतिम चल रहा है हमारे यहाँ का। बस अपने डिमांड है जो कुंडम परियोजना मंडल के अंतर्गत जो रेंज आती है, तो यहाँ भी अपने 1-2 दिन में पूरे पौधे प्रदाय। कितने पौधे लगना है कुंडम परियोजना में? कुंडम परियोजना मंडल में करीब 9,27,972 पौधे ऐसे ही कुछ लगने हैं। मध्य प्रदेश के किसी और जिले में ऐसे पौधे तैयार होते हैं अभी? लेकिन सागौन रूट शूट के लिए तो अपने बेलकुंड का ही अभी हम लोग भी नाम सुने हैं। जब से अपनी नौकरी में करते आए तो बेलकुंड की रूट शूट बहुत अच्छे है, बेलकुंड के पौधे अच्छे हैं, और जगह की तो बारे में भी नहीं है। और अपने यहाँ से तो हर जो भी अदर की भी नर्सरियाँ है वो हर कोई भी ले जाता है। विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण वगैरह होते हैं अपने यहाँ? विभागीय वरिष्ठ अधिकारी का बिल्कुल निरीक्षण होता रहता है, और वो आते हैं अपने मार्गदर्शन दे के जाते हैं। हमारी रनिंग लॉग बुक बनती है जो रोपड़ी में बनती है, उसमें अधिकारी आते हैं और उसमें अपने साइन करते हैं, अपनी टिप लिखते हैं कि आज आपने ये क्या काम कराए, काम कैसे कराना है, आगे आपको क्या करना है, पूरे वो अपने टिप। अभी हाल ही में कोई अधिकारी आए हैं यहाँ? हाँ, अभी हाल ही में अभी डीएफओ मैडम जी भी आई थी, एसटीओ मैडम जी भी आई थी, अभी एमडी साहब का दौरा हुआ रहा। सब अधिकारी मतलब आते हैं। एमडी साहब के दौरे में क्या बातें आई हैं? एमडी साहब के दौरे में यही बात है कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रूट शूट आपके उत्पादन यहाँ से बेलकुंड का नाम ही है, अच्छे उत्पादन करते हैं आप लोग, और अच्छे से लगन से मन से काम करिए आप लोग। और अभी अपने यहाँ पौधे भी जो तैयार किए गए थे, ये सागौन की जो रूट शूट मतलब पौधे होते हैं उसकी जड़ी जो होती है उसी को पॉलीथीन बैग में अपने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट हो गया और भी खादों से मिश्रण तैयार कर अपने पॉलीथीन बैग तैयार करते हैं, और उस पौधे को भी अपने कैजुअलिटी के लिए प्रदाय करते हैं। तो उसमें भी हमारे मतलब वो पौधे केवल हम अपने रेंज में ही दे सकते हैं, मतलब उसको बाहर प्रदाय करने के लिए नहीं वो रहती है। तो उसकी भी पौधे करीब 2,52,000 तक को भी हम पौधे तैयार किए। आपकी इस रोपड़ी में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? हमारी रोपड़ी में सर करीब यहाँ से 5 गांव हो गया, जैसे भमका गांव हो गया, रोजन हो गया, देहरी हो गया, कटरा हो गया, बिजौरी हो गया। इन गाँवों के जो भी जेंट्स हो या लेडीज़ हो, इनको तो मतलब सर काम करने वालों को 12 महीने ही रोज़गार मिलते हैं। नहीं तो ऐसे तो सर मान के चलिए 50-60 लेबर तो सर 12 महीने काम करते हैं, ऐसे 100-200 लोगों को रोज़गार मिलता ही रहता है। ये आपके यहाँ जो रेस्ट हाउस है, इसमें प्राइवेट व्यक्तियों के रुकने के लिए क्या कैसा व्यवस्था रहती है? इसमें सर प्राइवेट व्यक्तियों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इसमें जो गेस्टेड ऑफिसर रहते हैं वो आते हैं जब, तो यहाँ पे 2 ही कमरे हैं सर, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर जो कमरे होते हैं सर वो अपने गेस्टेड ऑफिसर के लिए होते हैं, जैसे कलेक्टर साहब आ गए, डीएफओ साहब आ गए या अपने कमिश्नर साहब आ गए, उनके लिए ये व्यवस्थाएं होती है। और इनको ये भी जब आते हैं तो बाकायदे वहाँ पे डीएफओ मैडम से सूचना लेते हैं और फिर उनको द्वारा बताया जाता है कि इनके लिए 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी हो, जैसे अपनी किसी कार्य पे आते हैं तो उनके हिसाब से बुकिंग रहती है सर। इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। नाम है? पहलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले? रोजिन। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 30 साल से। क्या क्या काम होता है यहाँ? यहाँ पन्नी भराई होता है, पौधा खुदाई होता है, बैड बनाई होता है, निदाई होता है, सोइंग होता है, वही सोइंग बीज वही है। कितने परिवार के लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है? कम से कम नहीं तो लगभग
100 के ऊपर जा रहा है। कितना कमा लेते हैं आप लोग? अरे वो तो ऐसा है कि काम के ऊपर है, काम मिल गया तो अपना 12 महीना आप लोगों को काम मिलता है? हाँ 12 महीने मिलता है। कहीं बाहर तो नहीं जाना नहीं पड़ता काम करने? जाना पड़ता। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 10-12 साल सर। क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ सर बेड बनते हैं, फिर पौधा लगते हैं, फिर उनकी खुदाई होती है, निंदाई गुड़ाई ये सब होता है सर। फिर इसके बाद उखड़ाई होता है, उखड़ाई के बाद ढोते हैं, ढोने के बाद फिर काटते हैं, फिर 3 क्वालिटी की बांधते हैं, बड़े मंझले छोटे, फिर इसके बाद गिनाया जाता है। तो किस हिसाब से अपन को मजदूरी मिलती है यहाँ? वो मतलब 1000 के हिसाब से। कैसे 1000? क्या तैयार करना पड़ता है 1000? रूट सूट? हाँ जी। कितने लोगों आपके गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है यहाँ नर्सरी में? यहाँ सर वो तो आदमी के ऊपर है सर। जिस हाँ तो कितने भरने हैं? 1450। ठीक है, 15 मतलब 15 पौधे कम, ठीक है ना।